बच्चों आज हम लोग आकृति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग शेप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग पता है आकृतियाँ जो होती हैं वो हमारे आसपास अड़ोस पड़ोस में ढेर सारी आकृतियों से निर्मित सारी सामग्रियाँ हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, ठीक है। तो हम अपने घरों से ही उठाते हैं। हमारे घरों में ये बताइए इस आकार की, ये आकार दिखाई दे रहा है ना सबको, इस आकार की कौन कौन सी सामग्री घरों में पाई जाती है? बारी बारी से सब लोग बताएंगे। हाँ, घड़ी होती है, और क्या होती है? रोटी होती है। रोटी कैसी होती है? हाँ, कंगन होती है। कंगन होती है ना, मम्मी पहनती हैं जो, कंगन होती है। और क्या होती है ऐसे इस आकार की और कौन सी सामग्री होती है घरों में? सूर्य। सूर्य जो है गोल है ना, उसका भी जो आकार है वो वृत्ताकार है, ठीक है। और कौन सी सामग्री ऐसे पाई जाती है? थाली, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। प्लेट भी होता है, थाली भी होती है। तो इस आकार में देखिए, आप ध्यान से समझने का प्रयास करिए, इसमें कोई भी एंगल नहीं होता है, कोण नहीं होता है, इसीलिए इसको वृत्त बोला जाता है। इसका जो आकार होता है वो वृत्ताकार होता है। क्या बोलते हैं? वृत्ताकार होता है। और इसी का जब आधा कर दिया जाता है तो वो अर्धवृत्त कहलाता है। अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त। इस आकार का कौन सी सामग्री आपके घर में है? क्या चीज है? चांद। बहुत अच्छा आपने बताया। इस प्रकार चांद जो है वो अर्धवृत्ताकार होता है, लेकिन चांद धीरे धीरे पूर्णता को भी प्राप्त कर लेता है और बाद में वो इस आकार का भी पूरा गोल भी हो जाता है, ठीक है। और कौन सा चीज होता है ऐसे? कौन बताएगा? ऐसे और कौन सी सामग्री होती है? आप लोग देखें, छोटे बच्चे के माथे पे मम्मी जब टीका लगाती हैं तो भी ऐसे ही बना के और यहाँ पे बिंदी बना देती हैं, है ना। तो इसको अर्धवृत्त बोला जाता है। आधा गोला है ये, तो आधा वाला जो भाग है उसको बोल दिया जाता है कि आधा वाला वृत्त है, ठीक है ना। हाँ, तो इसी को हिंदी में कह देंगे अर्धवृत्त। क्या कह देंगे? अर्धवृत्त कह देंगे। अच्छा, अब हमको ये बताइए कि इस आकार का, ये दिखाई दे रहा है ना, सबको दिख रहा है? इस आकार की कौन सी वस्तु आपके घर में है? बारी बारी से सब लोग बताएंगे। हाँ, ज्योमेट्री बॉक्स है, लंच बॉक्स है, और क्या है? माचिस है, और क्या है इस आकार का? अच्छा, हाँ भाई, रोज हम पढ़ते हैं ना, रोज हम पढ़ाई करते हैं। मेज भी है ना, और डेस्क भी, बहुत अच्छा, डेस्क भी है जिस पे हम बैठते हैं, वो भी बेंच भी है ना। और इसी आकार का ब्लैक बोर्ड भी है ना। तो इसको सभी लोग ध्यान से समझेंगे। ऐसी आकृति जिसमें 4 भुजाएं होती हैं। भुजा समझ रहे हैं आप लोग ना? भुजा मतलब होता है बाह। भुजा मतलब हाँ, अंग्रेजी में भी पढ़े होंगे आप, आर्म, ठीक है। तो ऐसी आकृति जिसमें 4 भुजा, एक भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई, तीसरी भुजा नीचे वाली, चौथी भुजा इधर वाली, 4 भुजाओं से जो आकृति बनती है उसको हम कहते हैं चतुर्भुज। क्या कहते हैं? चतुर्भुज। और इस आकृति में आमने सामने की जो भुजा बराबर होती है, इधर की, जैसे ऊपर वाले की भुजा और नीचे वाले की भुजा एक समान लंबाई की है, और दाएं साइड की भुजा, बाएं साइड की भुजा, ये भी एक समान लंबाई की है। तो जिस आकृति में, जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर बराबर होती हैं, उस आकृति को आयत कहते हैं। आयत। क्या कहते हैं? आयत। इसका जो आकार है वो आयताकार है। आयताकार। समझ गए सब लोग? जी। बहुत अच्छी बात। और इसी आकार में एक और आकृति मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इसी आकार में, इसके इस आकृति में भी 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाएं हैं जी। लेकिन इसकी जो भुजा है वो समान है, एक समान। जितना इधर की लंबाई है उतनी ही लंबाई इधर की है, और उतनी ही लंबाई नीचे की भी है, उतनी ही लंबाई बाएं साइड की भी है। जिस आकृति में 4 भुजाएं हों
और चारों भुजाएं बराबर बराबर हों उसको वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, ये भी एक प्रकार का चतुर्भुज ही है। इसमें 4 भुजाएं होती हैं और चारों भुजाएं बराबर बराबर होती हैं, इसकी लंबाई बराबर बराबर होती है। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से जान लिया। और भी एक चीज़ बता दें, ये देख लीजिए, एक चतुर्भुज ये भी है, एक चतुर्भुज ये भी है, लेकिन इसकी लंबाई समान रूप से बराबर बराबर, आमने सामने की भुजा इसकी बराबर है। ऊपर की भुजा जो है ये वाली लंबाई भी बराबर है, ये वाली लंबाई भी बराबर है, लेकिन इसमें सीधा सीधा नहीं है ना। जितना ये घुमा है उतना ही ये भी घुमा है। तो इस प्रकार के चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। हाँ, समान चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब एक चीज और मैं बताऊं आपको। देखिए, अब आपको बताना है इसमें कितनी भुजाएं हैं। 5 गिन लिए? कैसे इतना जल्दी गिन लिए भाई? 1 2 3 4 5। जिस आकृति में 5 भुजाएं होती हैं उसको पंचभुज कहते हैं। पंचभुज। ठीक है, ऐसे ही अगर इससे एक भुजा और बढ़ गई, किसी आकृति में 6 भुजा हो गई तो उसको खटभुज बोलेंगे। जिसमें 7 भुजाएं हुई उसको सप्तभुज बोलेंगे। जिसमें 8 भुजाएं हुई उसको अष्टभुज बोलेंगे। ऐसे ही नाम बदलता जाता है। ठीक है, अब हमको एक चीज बताइए, ये आपके सामने आकृति है, इसमें कितनी भुजाएं हैं? 3। कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजा से जो आकृति बनेगी उसको क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। बहुत अच्छे से आप लोग शेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आप लोग बता रहे हैं। त्रिभुज अलग अलग भी होते हैं, ये जब आप ऊंची कक्षा में जाएंगे तो आप जरूर पढ़ेंगे। देखिए, मम्मी घर में यूज करती हैं इस प्रकार की आकृति को। शाबाश, क्या होता है? बेलन। तो इस आकृति का क्या नाम हम देंगे? बेलनाकार आकृति है। ठीक है, ऐसे कौन सा बेलन जिससे रोटी बनती है वो ऐसे ही होती है ना। मम्मी रोटी बनाती हैं गर्मा गर्म, पूड़ी बनाती हैं गर्मा गर्म, तो उसका जो आकार होता है, उस जो बेलन होता है, बेलन से ही जो भी सामग्री बनती है ना, रोटी बनती है, पूड़ी बनती है। तो इस आकृति को हम बेलनाकार आकृति कहते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, अब तो बहुत मैं सोच रहा था इसके बारे में भी बता दिया जाए। इस आकृति का कोई एक सामग्री का नाम आप बताओ। टोपी। बहुत अच्छा, बर्थडे होता है ना, उसमें टोपी ऊपर पहन लिया जाता है ना, ऊपर बच्चे टोपी पहन लेते हैं, तो टोपी इस आकार की होती है। और इसको हमने उल्टा कर दिया। बहुत अच्छा, सबको मन कर दिया होगा आइसक्रीम खाने का, है ना। तो ऐसी जो आकृति होती है उसको बोलते हैं शंक्वाकार आकृति। क्या बोलते हैं? हाँ, ये शंकु के आकार का होता है। ऊपर नुकीला होता है और नीचे ये फैला होता है। इसको नुकीला से, और ये गोल भी होता है, सर्किल में भी होता है, इसलिए इसको शंक्वाकार आकृति बोलते हैं। समझ में आ गया? तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने आकृतियों के बारे में अध्ययन किया। जिसकी जितनी भुजाएं होती हैं उसको उस आकृति के आधार पे उसका नामकरण हम कर देते हैं। ठीक है ना? बहुत अच्छा बच्चों। और कौन बताएगा हमको? अब आपसे मैं पूछूंगा, फिर से पूछूंगा कि इसको क्या बोलते हैं? आयत। क्या बोलते हैं? आयत। आयत बोलते हैं। आयत क्यों है? क्योंकि आमने सामने की जो भुजा है वो बराबर है ना। इसको क्या बोलते हैं? आयत। आयत बोलते हैं। और इस आकृति को क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिभुज। क्योंकि सीधे सीधे देखो भाई, एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा, तीन भुजा से बनी हुई आकृति है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है। और जो गोल गोल होता है, मम्मी का कंगन होता है ना, उसको क्या बोलते हैं?
वृत्त बोलते हैं। जो एकदम कहीं पर भी कोई भुजा नहीं होती है, बस एकदम सर्किल में होती है, वो उसको हम क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। इसका आधा कर दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है? अर्धवृत्त हो जाता है। क्या हो जाता है? अर्धवृत्त हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत अच्छा। अब जिस आकृति में भुजा बढ़ जाती है, 4 भुजा की जगह 5 भुजा हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? पंचभुज बोलते हैं। ठीक है, आज आपने आकृतियों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। ठीक है।